हम एकल के कार्यकर्ता अच्छे से हम बता पाते हैं कि हम समाज का काम कर रहे हैं और बहनें किसी से कम नहीं है। एक बहन जम्मू से है, उसकी जब वो इसमें लगी थी तो उसका बेबी बिल्कुल 1 मंथ का था, फिर भी बच्चे को गोदी में लेके वो प्रवास के लिए निकलती है। उसकी बेटी को आज तक भी जुकाम बुखार नहीं हुआ है, क्योंकि वो प्रभु राम का काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं एकल के साथ जुड़ी तो मुझे लगा कि अब मैं सही जगह पे हूँ, अब मैं कुछ देश के लिए कर सकती हूँ, अपने समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ। खाना था, हमारे 2 बजे का समय था, तो वो लोग सुबह से ही तैयार होके, और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था कि हम बिना कुछ खाए पिए पहले प्रभु राम के दर्शन करेंगे, सत्संग करेंगे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। जैसे कि हमने उनको बोला कि आरती कीजिए, उन्हें पता नहीं था कि आरती कैसे करनी है, तो वो हर चीज़ उन्हें बताई गई। हम वीरांगना हैं, महिला किसी से कम नहीं है, तो बहन कभी माँ सरस्वती का भी है, तो हमें दुर्गा भी बनना है अपने देश के लिए। नमस्कार, एकल कर्मवीर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। एकल कर्मवीर में हम आपको मिलवाते हैं उन कर्मवीरों से जो राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, एकल के साथ जुड़कर ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही कर्मवीर मौजूद हैं जिनका नाम है चंद्रकांता जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि एकल के साथ जुड़कर उनके जीवन में कितने परिवर्तन आए और कैसे वो समाज सेवा का काम करती हैं, ग्राउंड जीरो पर जाती हैं, तो क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंद्रकांता जी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप एकल के साथ कब जुड़ी, कितना सफर आपको हो चुका है एकल के साथ, और आप इस समय एकल में कौन सा दायित्व निभा रहे हैं? जय श्री राम सृष्टि जी। मैं 2012 से जुड़ी हूँ, तो अभी भिन्न भिन्न दायित्वों पे रहते हुए अभी वर्तमान में मेरे पास केंद्रीय महिला प्रमुख का दायित्व है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अगर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों की बात की जाए, वहीं पर आपका काम होता है, वहीं पर आप लोगों से मिलती हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर के राष्ट्र निर्माण का काम कर रही हैं, समाज सेवा का काम करती हैं। तो ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी आजकल लोगों की सोच यही है कि घर की लड़की अगर नौकरी करने के लिए भी पूछती है तो थोड़ा लोग हिचकिचाते हैं कि कहाँ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कहाँ तुम नौकरी करोगी, घर पर ही रहो। ऐसे में आप समाज सेवा का काम कर रही हैं और एकल के साथ ज्यादा से ज्यादा नारी शक्तियां ही जुड़ी हुई हैं। एकल की जो ज्यादा से ज्यादा आचार्य हैं वो महिलाएं ही हैं। तो ऐसे में कितनी परेशानियां आपको आई, अगर मैं आपकी बात करूं, और जो भी एकल के साथ महिलाएं जुड़ी हैं, आप प्रमुख हैं तो आपको वो बताती होंगी, आपको पता होगा कि कैसे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ठीक है, पहले तो मैं खुद से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करते हैं तो उसमें इतनी चुनौतियाँ, क्योंकि हम एक बहन है, एक महिला है ना। तो जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, सबसे पहले तो दुर्गम पहाड़ी रास्ता होता है। अगर बेटी या बहन प्रवास के लिए जा रही है तो बसों की समस्या रहती है। कई बार तो बेटियाँ सुबह बैठती हैं और रात को 9 बजे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचना। तो ऐसे में जो गाँव है तो वो देखा गया कि जो बाहर से बेटी आई है और रात को क्या कर रही है, और वहाँ पे हमारा एकल है। तो एकल है तो कुछ भी बहनों के लिए, पहली बात तो बहनों के लिए कुछ भी नामुमकिन शब्द है ही नहीं है। फिर भी बहुत सी चुनौतियाँ हैं, बहुत सी समस्याएं हैं जो बेटियों बहनों को रहती हैं। ये घर से निकल रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, पर हम एकल के कार्यकर्ता अच्छे से हम बता पाते हैं कि हम समाज का काम कर रहे हैं और बहनें किसी से कम नहीं है। बिल्कुल जी। और भी ऐसे जैसे सृष्टि जी आपने पूछा कि बहुत सी बहनें हैं, उनकी समस्या आती है, तो बहनों की तो समस्या रहती ही रहती है। बिल्कुल, एक महिला होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आपको अपने परिवार को भी संभालना है, आप परिवार छोड़कर घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन कई आचार्यों से मेरी बात हुई, कई महिला सेवाव्रतियों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत छोटे छोटे 1-1 साल के बच्चों को भी वो छोड़ करके समाज सेवा का काम करती थी। अपने परिवार को वो नहीं देखती थी, समाज को ही उन्होंने अपना परिवार मान लिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, पहले मुझे राष्ट्र निर्माण का काम करना है, परिवार को तो कोई ना कोई संभाल लेगा। भगवान के भरोसे मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और बच्चे संस्कार सीख जाएंगे, क्योंकि हम राम काज के लिए निकले हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ये सत्य है। कुछ बेटियां हैं जो संभाग में महिला प्रमुख का काम करती हैं, तो उनके साथ मैंने भी प्रवास किया है। एक बहन जम्मू से है, उसकी जब वो इसमें लगी थी तो उसका बेबी बिल्कुल 1 मंथ का था, फिर भी बच्चे को गोदी में लेके वो प्रवास के लिए निकलती है। इतने बर्फीले इलाकों में भी जाती है, और आप सृष्टि मानो तो उसकी बेटी को आज तक भी जुकाम बुखार नहीं हुआ है।
क्योंकि वो प्रभु राम का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भगवान बोलते हैं ना, जो भगवान का काम करता है भगवान उसके साथ है। तो बहनों को समस्या तो रहती है, और समस्या में समाधान कैसे निकालना वो एक महिला अच्छे से जानती है। घर भी देखना है, समाज भी देखना है। तो अगर हम प्रभु राम का काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो भगवान निकाल ही देते हैं। अभी तक हमने समाज की बात की, आप समाज उत्थान का काम करती हैं, समाज में बदलाव लाने का काम करती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके जीवन में कितने बदलाव आए एकल के साथ जुड़कर? एकल के साथ जुड़कर सबसे पहले मैं तो अपने से, जैसे मैं आचार्य थी, जैसे मैंने एकल में प्रवेश किया तो मुझे पता चला कि ये तो सीधा सीधा प्रभु राम का काम है। तो मेरे मन में ये शुरू से इच्छा थी कि मैं कुछ समाज के लिए करूं, देश के लिए करूं। तो जैसे मैं एकल के साथ जुड़ी तो मुझे लगा कि अब मैं सही जगह पे हूँ, अब मैं कुछ देश के लिए कर सकती हूँ, अपने समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने आचार्य का शुरुआत की, तो जो मेरा बेटा था वो मेरे ही विद्यालय में पढ़ता था, जैसे संस्कार पक्ष करवाना, तो उसके मेरे बेटे के मन में वो बचपन से ही संस्कार आ गए। आज मेरा बेटा है, बच्चे जाते हैं कि बीटेक करें, कुछ करें, मेरा बेटा उसने वो संस्कार ही चुने। उसने शास्त्री की, क्योंकि वो समाज के लिए उसको भी कुछ करना था। अभी वो एमए कर रहा है, वो भी संस्कृत की कर रहा है। सबसे बड़ा तो मेरे घर में बदलाव हुआ। उसके बाद जैसे मैं खुद एक सिंदूर गांव से, उतनी ज़्यादा बेटियों में एजुकेशन भी नहीं रहती है, फिर भी कई बार हमें भाषा की आती है समस्या, भाषा की भी आती है। तो फिर भी उसको एकल के बाद जुड़ने के बाद मेरे परिवार में, जैसे माननीय श्याम जी का आता था उद्घोष क्रांति, जी जी, तो मैं आचार्य थी, हमारा पूरा परिवार समय देखता था कि कब उद्घोष क्रांति शुरू, और पूरा परिवार ही बैठ के सुनता रहे। और परिवार का मुझे इतना सहयोग मिला कि मैं कहीं भी जाऊं तो पीछे मेरा परिवार मेरे साथ। बहुत अच्छी आपने बात बताई कि आपको परिवार का पूरा सहयोग मिला, क्योंकि जब परिवार से सहयोग मिलता है तो फिर सारी परेशानियों को हम दरकिनार कर देते हैं और जो भी हमारे सपने हैं उनको साकार करने में हम लग जाते हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूं राष्ट्र निर्माण की, जैसे कि आपने बताया कि 2012 से आप जुड़ी हुई हैं एकल के साथ, कई बार आप कई ऐसे गाँव में गई होंगी जहाँ पर बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं होंगी। आपने देखा होगा कि अरे यहाँ पे तो लोग कैसे जीवन अपना यापन कर रहे हैं, यहाँ पर हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो कोई ऐसा यादगार पल जो आप कभी नहीं भूल सकते? बिल्कुल सृष्टि जी, अभी इसी महीने की मैं बात करती हूँ, फरवरी में मैं गई चंबा में। चंबा में गई तो बेटियाँ लेके गई मुझे, साथ में मेरे साथ 2 हमारे संभाग की ही बहनें थी, तो लेके गए। जैसे हम रात को, मुझे ऐसा लगा एक घर यहाँ पे है तो दूसरा घर आधा किलोमीटर, बस लाइट दिख रही थी, बस आने जाने की कोई सुविधा नहीं, और बिल्कुल कंकरी इलाका था वो। यहाँ बस वो बेटियाँ साथ चल रही थी कि बस माँ बहुत पास है, और पास करते करते हम 1.5 किलोमीटर और बिल्कुल अंधेरा। और जैसे हम उस गांव में गए तो उनको अभी तक ये भी नहीं पता था कि हम वो सत्संग कैसे करते हैं। अब देखो, आप सोच के चलो कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। तो उस गांव में अब भी ये सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो ये बात बताई कि उनको ये भी नहीं पता था कि सत्संग कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि वो अभी भी अपने आराध्य से दूर हैं, वो अभी भी प्रभु श्री राम से दूर हैं, और वो चाहते हैं कि वो भगवान श्री राम को याद करें, अपने आराध्य को याद करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाती। ऐसे में एकल श्री हरि रथ की स्थापना की गई। एकल श्री हरि रथ ऐसे ही क्षेत्र में जाकर के भक्तों को आराध्य से मिलवाता है और श्री राम खुद उनके द्वार पहुंचते हैं। तो एकल का जो ये सहयोग है, एकल श्री हरि रथ, जब वो ऐसे क्षेत्रों में पहुंचता है तो आपने भी बहुत सारे रथ यात्रा देखी होगी, तो कैसा अनुभव होता है वो, मैं जानना चाहूंगी। बिल्कुल, जैसे मैं खुद गई थी एक गांव में प्रवास के दौरान, तो वहाँ के लोगों में इतनी उत्सुकता कि प्रभु राम हमारे गांव में आ रहे हैं। तो वो पूरे, मतलब रथ आना था, हमारे 2 बजे का समय था, तो वो लोग सुबह से ही तैयार होके, और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था कि हम बिना कुछ खाए पिए पहले प्रभु राम के दर्शन करेंगे, सत्संग करेंगे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। वो सुबह से उस गांव में उत्सुकता थी, और पूरा गांव इकट्ठा हुआ था कि प्रभु राम हमारे गांव में आ रहे। तो वो एक अलग ही अनुभूति थी। बिल्कुल। 90s की अगर मैं बात करूं तो जब रामायण और महाभारत आती थी तो सब पूरा ऐसा सोचिए कर्फ्यू लग जाता था, सब अपने घर में इकट्ठा हो जाते थे कि नहीं रामायण आ रही है। तो क्या वैसा ही माहौल बिल्कुल बन जाता है? बिल्कुल सत्य है सृष्टि जी, वैसा ही माहौल बना हुआ था। और मैं देख के अचंभित थी कि पूरा का पूरा गांव, वहाँ पुरुष भी थे, जो पुरुष वहाँ पे आप माने तो चलता है जुआ वगैरह वो खेलते, उनमें भी वो उत्साह था कि एकल के माध्यम से प्रभु राम हमारे घर में। तो इतनी संख्या में पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे
वो सब इकट्ठा थे वहाँ पे देखने के लिए कि खाली भगवान अयोध्या से भगवान राम जी हमारे गांव में चल के आ रहे। जी अच्छा, अभी आपने बताया कि जब आप वैसे सुदूर क्षेत्र में पहुंची तो वहाँ पर लोगों को नहीं पता था कि सत्संग क्या होता है, तो फिर आपने उन्हें कैसे समझाया? और जब आप ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचती हैं तो उन्हें संस्कारों से जोड़ने में कितनी परेशानी आती है? सृष्टि ये बहुत सत्य है। सबसे पहले तो वहाँ है आने जाने की, आने जाने का कोई साधन है 1.5-2, फिर भी वहाँ पे हमारे ब्यास कथाकार बहनें और बेटियाँ हैं, वो जाते हैं। अब महीने में उन्होंने जाना कर दिया शुरू कि दीदी हम एक गांव में जाएंगे, कभी दूसरे गांव में पर जब भी हम वहाँ पे गए रात्रि में बैठे तो वहाँ भी पूरा का पूरा गांव वो बैठा हुआ था आपकी बात सुनने के लिए कि दीदी इतनी दूर से आए। और अच्छे से उन्होंने सुना, समझा कि एकल है क्या और सत्संग। जैसे कि हमने उनको बोला कि आरती कीजिए, उन्हें पता नहीं था कि आरती कैसे करनी है, तो वो हर चीज़ उन्हें बताई गई। ये तो मतलब वहाँ पे एक तो सत्संग हुआ, उसमें दूसरे गांव से भी आए थे। बोले दीदी आप दोबारा कब आओगे, ये सत्संग दोबारा कब होगा? तो ये बहुत ही अच्छा सोचने वाली बात है कि आप सोचिए ऐसे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर लोगों को यही नहीं पता कि आरती कैसे होती है। मतलब वो अपने आराध्य से इतना दूर हो गए हैं, लेकिन इस परेशानी को भी एकल अभियान ने समझा और एकल श्री हरि सत्संग के माध्यम से लोगों को उनके संस्कारों से, उनकी सभ्यता से और सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहा है। एकल उन्हें बता रहा है कि क्या है उनकी संस्कृति, क्या है धर्म उनका और क्या है उनके संस्कार। तो अगर आपने जैसे बताया कि एकल श्री हरि के माध्यम से लगातार आप संस्कारों से लोगों को जोड़ने का काम करती हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, आप सुदूर क्षेत्रों में ही ज़्यादातर काम करती हैं, बहुत सारा समय आपको हो चुका है, 2012 से आप जुड़ी हुई हैं। तो जब आपको इस तरीके की जैसे चीज़ें दिखती हैं, लोगों को यही नहीं पता कि सत्संग क्या होता है, आरती कैसे करनी, तो उनके बच्चों पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उनके बच्चों के लिए क्या आने वाले समय में सोचा कि कैसे उन्हें हम बदल सकते हैं? उन्हें उनके सत्संग के माध्यम से बहनें और भाई तो बदले हैं, उनके बच्चों में भी तो वही संस्कार जाएंगे ना। जैसे हमारा विद्यालय चल रहा है, पहले बच्चे स्कूल भी जाते थे, तो जब हमारा विद्यालय चल रहा है, बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ हम संस्कार भी तो दे रहे हैं। जी। आने वाला भविष्य तो हमारे बच्चे ही हैं, तो संस्कार तो वहीं से देंगे। और साथ में हमारा व्यास कथाकार है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे अभी आप ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जाती, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी है, सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा है एक तो हमारी बहनें जो घर से नहीं निकल पाती हैं, ये बहनों की ही पीड़ा है। अगर बहन एक महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकते, बोलते ना जब एक महिला घर से निकलती है तो इतिहास बदलता है। तो और एक महिला शिक्षित होती है तो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। 2 परिवार, बिल्कुल सत्य है। तो उसमें बहनों को जागरूक करने की और आवश्यकता है, क्योंकि बहनें कम पढ़ी लिखी हैं, तो वो कुछ करना चाहती हैं, देश के लिए कुछ करना चाहती है। ऐसे तो महिला विभाग है हम, लेकिन आज हर क्षेत्र में आधी आबादी ने अपना लोहा बनवा दिया एकल के माध्यम से ज़्यादा, क्योंकि 80% तो हमारी बेटी हैं जो आचार्य का काम भी कर रही हैं, साथ में ग्राम संगठन भी कर रही हैं। तो एकल में माने तो महिला का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। अच्छा, कई बार क्या कभी कोई ऐसा भी पल आया जब कोई महिला आपके पास आई हो कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, अब हम कैसे मैं काम कर पाऊंगी, मेरा मन तो बहुत है समाज सेवा का, लेकिन दीदी बहुत घर की समस्या है, घर वाले कुछ कह रहे हैं, तो जब ऐसा कोई पल आता है तो फिर आप उन्हें कैसे समझाती हैं? बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सी बहनों की समस्या आती है, तो मैं सबसे पहले तो उनके परिवार से ही बात करती हूँ। अगर फिर बात ना बने तो मैं खुद उनके घर से जाके वो पारिवारिक भाव पैदा करती हूँ और अपने मतलब बहुत सी बेटियों के उदाहरण देकर, तो वो घर वाले, अब तो एक क्या तो उनके साथ कुछ बहनें ऐसी हैं, अगर 15 दिन में बोलूँ, वो 15 दिन उनके घर वाले मेरे साथ बोले प्रवास कीजिए। पहले तो वो अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं भेजते थे, रात्रि प्रवास के लिए आती है समस्या, बहनों को आती है ना रात्रि प्रवास में, जैसे भाई लोग तो हैं, तो बहनों को ये समस्या आती है सृष्टि की, सुबह जाओ शाम को घर आओ। तो एक हमारी जो प्रवासी बहनें हैं, रात्रि प्रवास तो है, तब भी हम महिला संगठन करेंगे। और आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें बहनों के लिए तो जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। उनमें जो संस्कार है वो एक माँ ही भरेगी। अब देखो, जो कहीं कोई बेटी छोटे छोटे पीस में कट के संदूक में डाल के, कभी बोरे में भर के, कभी फ्रीज में, तो है वो किसी की बेटी है ना, तो वो संस्कार कौन देगा? एक माँ ही देगी। तो एकल के माध्यम से ये प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, हम बैठ के नहीं करते हैं, और वहाँ पे अपनी मातृशक्ति को हम सशक्त करते हैं, उनको बताते हैं कि आज देश की क्या परिस्थिति है। बिल्कुल।
आप हमारे जो दर्शक हैं, जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं एकल भारत के माध्यम से? एकल भारत के माध्यम से मेरा सभी बहनों को यही संदेश है, पहले तो हम परिस्थितियों को जानें और हम खुद एक माँ है, एक बेटी है, बेटी को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए उसको, ठीक है। संस्कारों के साथ साथ हम बेटी को भी आगे बढ़ने, एक बहन चाहे एक बेटी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर हम बेटे को तो मौका दे रही हैं तो बहनों को भी मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, बिल्कुल, और कम समझना भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। जो नारी शक्ति हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जी सृष्टि जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम वीरांगना हैं, महिला किसी से कम नहीं है। तो बहन कभी माँ सरस्वती का भी है, तो हमें दुर्गा भी बनना है अपने देश के लिए। तो मेरा सभी बहनों को यही संदेश है 2 पंक्तियों के साथ। बिल्कुल। उठो री बहनों देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आप किस तरीके से एकल के साथ जुड़कर तमाम परेशानियों को दरकिनार करते हुए लगातार अपने कदम आगे बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण का काम कर रही हैं। आज के कर्मवीर में हमारे साथ चंद्रकांता जी जुड़ी थी, जिन्होंने बताया कि कितनी परेशानियां उन्हें आती हैं, लेकिन अगर महिला ठान ले तो वो राष्ट्रीय निर्माण का काम भी कर सकती है। महिलाएं किसी से कम नहीं, हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी भागीदारी दे रही हैं और वो अपना लोहा मनवा रही हैं। वो किसी से कम नहीं है। और एकल के साथ जो महिला सेवाव्रती जुड़ी हैं, एकल के साथ ज्यादा से ज्यादा आचार्य जो है वो नारी शक्तियां ही हैं और एकल ही लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। और ये महिलाएं ग्राउंड जीरो पर जाकर के लगातार राष्ट्रीय निर्माण का काम करती हैं। आज के कर्मवीर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एकल भारत। नमस्कार।